2 जून 2025 की वो शाम, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का सेक्टर G13 शाम 5:09 पर सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स कैद होता है। ये वही शख्स है जिसने कुछ ही मिनटों पहले एक ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया था जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इंटरनेशनल मीडिया को हिलाकर रख दिया। कहानी है पाकिस्तान की उभरती हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 17 साल की सना यूसुफ की। उस मनहूस शाम सना अपने घर पर थी। उसकी माँ कुछ देर पहले ही पास की मार्केट से घर का सामान लेने गई थी। दुकान नजदीक होने के कारण घर का मेन गेट खुला छोड़ दिया गया था। इसी मौके की तलाश में एक शख्स घर के पास झाड़ियों में 3-4 घंटे से छिपा बैठा था। उसे बस अंदर जाने का एक मौका चाहिए था। सना की माँ तो बाहर थीं, लेकिन घर में सना के साथ उसकी फूफी यानी बुआ लतीफ़ा शाह मौजूद थीं। खुला गेट देख वह शख्स बेझिझक घर में दाखिल हो गया। सामने खड़ी सना की फूफी से उसने पूछा, सना कहाँ है? फूफी ने सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सना ऊपर वाले कमरे में है। उम्र में छोटा दिखने वाला वह लड़का सना की फूफी को लगा शायद सना का ही कोई दोस्त होगा जो उससे मिलने आया है। वह सीढ़ियों से ऊपर गया और सना को आवाज देकर कमरे से बाहर बुलाया। कुछ ही मिनटों में उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद फूफी पानी लेकर ऊपर जा ही रही थी कि उनके कानों में कुछ शब्द पड़े। सना उस लड़के से कह रही थी, तुम थोड़ा शांत हो जाओ और पहले आराम से बैठकर पानी पियो। यहाँ ऐसा कुछ मत करना क्योंकि घर के अंदर और बाहर हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये सना के आखिरी शब्द थे जो फूफी ने सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सुने थे। और फिर कुछ ही सेकंड बाद 2 गोलियां चलने की आवाज आई। जैसे ही फूफी भागकर सना के कमरे में पहुंची, खून से लथपथ सना जमीन पर तड़प रही थी और वह लड़का फर्श पर पड़ा सना का फोन उठा रहा था। सना की फूफी को देखते ही उस लड़के ने पिस्तौल उनकी तरफ तान दी और उन्हें डराकर वहां से भाग निकला। वही सीसीटीवी फुटेज जिसमें वह अंदर आता कैद हुआ था, उसे भागते हुए भी रिकॉर्ड कर चुका था। उसने सना के सीने पर 2 गोलियां मारी थीं। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। कुछ ही मिनटों में सना की माँ भी घर आ गईं, जो यह मंजर देख सहम गईं। सना को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सना मौत के मुंह में समा चुकी थी। आखिर एक 17 साल की बच्ची से ऐसी क्या दुश्मनी थी जिसके चलते उसका यूं घर में घुसकर मर्डर कर दिया गया? ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में ही कई लोग इस बच्ची की मौत का सोशल मीडिया पर जश्न मनाने लगे? और आखिर सना के फोन में ऐसा क्या था जिसकी वजह से कातिल उसे अपने साथ लेकर भागा? इस केस को शुरू करने से पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हर दूसरे केस की तरह इस केस के इर्द गिर्द भी इंटरनेट पर बहुत सारी फेक न्यूज और गलत जानकारी मौजूद है। इसलिए बिना वेरिफिकेशन के कोई भी गलत जानकारी कमेंट न करें। सना यूसुफ, डिजिटल दुनिया का एक चमकता सितारा। 17 साल की सना यूसुफ पाकिस्तान की एक जानी मानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। उसकी मौत से पहले टिकटॉक पर 8 लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर 5.6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। सना मुख्य रूप से स्किन केयर, फूड व्लॉग्स, म्यूजिक और प्रमोशनल वीडियोज बनाती थी। उसके वीडियोज से पाकिस्तानी जेंजी ऑडियंस काफी जुड़ाव महसूस करती थी, इसलिए उसका सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस काफी मजबूत था। पाकिस्तान के डिजिटल स्पेस की राइजिंग स्टार कही जाने वाली सना स्वभाव से खुशमिजाज और हंसमुख थी। सना के पिता सैयद यूसुफ हसन पाकिस्तान के चित्राल में एक सरकारी अधिकारी है, जो उनका गृह नगर भी है। सना की मां फरजाना यूसुफ एक गृहिणी होने के साथ साथ अपनी बेटी के सोशल मीडिया को भी मैनेज करती थी और सना के साथ इस्लामाबाद में रहती थीं। सना का सपना डॉक्टर बनने का था और उसने पिछले साल 2024 में अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी। उसका एक 15 साल का भाई भी था जो उस दर्दनाक दिन अपने पिता के साथ चित्राल में था। एक मैसेज और एक जुनून की शुरुआत। जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन लगभग 1 साल पहले सना को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आता है और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की स्याह शुरुआत। यह मैसेज था उस वक्त 21 साल के उमर हयात का। उमर हयात का सना यूसुफ से क्या और कैसे कनेक्शन हुआ, यह जानने के लिए पहले समझते हैं उमर हयात के बैकग्राउंड को। उमर हयात झूठ और दिखावे की दुनिया का किंग। उमर हयात अपने पिता की चौथी शादी से हुई सबसे छोटी संतान था। उमर की मां 2 साल पहले ही गुजर गई थीं,
और उसके पिता एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे जिन्हें पेंशन मिलती थी और उसी से उमर हयात अपना खर्च चलाता था। उमर कोई काम धंधा नहीं करता था और सारा दिन आवारागर्दी किया करता था। उमर को दिखावेबाजी की दुनिया में जीने की आदत थी। यही वजह थी कि उसके पिता को हाल ही में एक छोटा सा प्लॉट बेचने पर जो पैसे मिले थे उससे उसने अपने लिए आईफोन खरीदा था। इतना ही नहीं, उन पैसों से वह किराए पर कार लेकर आता और इंस्टाग्राम पर कोलैब के नाम पर लड़कियों को इनवाइट कर उनके साथ टिकटॉक वीडियोज बनाता था। पाकिस्तान के फैसला डिस्ट्रिक्ट में जरानवाला का रहने वाला उमर खुद को प्रॉपर्टी टाइकून बताता था और खुद को रईस दिखाने के लिए वह पॉश एरिया में जाकर वीडियोज बनाता था, जहां बैकग्राउंड में दिख रहे बंगलों और लग्जरी कारों को वह अपना बताता था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ झूठ पर ही टिकी थी और उसके सोशल मीडिया पर जो कुछ भी दिख रहा था वह सच्चाई से कोसों दूर था। और सिर्फ झूठ ही नहीं, बल्कि इसका स्वभाव इतना घटिया था कि इसके मोहल्ले वाले तक इससे परेशान रहते थे। एक बड़ी इन्फ्लुएंसर का पीछा ब्रांड डील्स के बहाने उमर पेड कोलैब, फोटोशूट और म्यूजिक वीडियोज के नाम पर इंस्टाग्राम पर कई लड़कियों को अप्रोच करता और उनके साथ टिकटॉक वीडियोज बनाता था। और ऐसे ही एक दिन उसकी नज़र सना यूसुफ की प्रोफाइल पर पड़ी। सना एक बड़ी इन्फ्लुएंसर थी और उमर को पता था कि वह उसे बाकियों की तरह अप्रोच नहीं कर सकता, इसलिए ब्रांड डील्स के नाम पर उसने उसे मैसेज किया। टेक्स्ट पर वैसे भी दिखावा करना आसान होता है, इसलिए शराफत का चोला ओढ़े उमर खुद को एक प्रभावशाली और बड़े घर का बताते हुए बातचीत को इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन तक ले गया। प्रोफाइल तो उसने वैसे भी उधार के पैसे और किराए की गाड़ियों से बना रखी थी। एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते ब्रांड डील्स के मैसेज आना एक आम बात थी और सना ने भी उसे उसी तरह से लिया। ऊपर से एक शिष्टाचार के तहत उसने उससे बातचीत भी की। थोड़ी सी बातचीत में उमर ने यह गलतफहमी पाल ली कि सना भी औरों की तरह उससे मिलने आ जाएगी, लेकिन सना ने बड़ी विनम्रता से उससे मिलने से मना कर दिया। पर उमर जैसे लड़के नो मीन्स नो नहीं समझते, इसलिए वह अलग अलग तरीकों से सना से मिलने के बहाने बनाता रहा। जैसे एक बार उसने सना को टेक्स्ट किया, मेरे पास ऐसे ब्रांड ऑफर्स है जो आपको पसंद आएंगे, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस पर सना ने उसे जवाब दिया, नहीं भाई, मैं नहीं मिलना चाहती क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है और मैं बहुत बिजी रहती हूँ। उमर ने अपने दोस्तों को इस बारे में बता रखा था और उनसे कहता था, मैं इससे मिलना चाहता हूँ और यह मिलती ही नहीं है, बस भाई भाई कहकर मना कर देती है। उमर का सना को लेकर ऑब्सेशन पागलपन की ओर बढ़ता जा रहा था, जो सना इसकी हरकतों से भांप चुकी थी। वह दिन में कई बार इंस्टाग्राम पर ऑडियो कॉल करता, उसे टेक्स्ट करता और बस मिलने की जिद पर अड़ा रहता, लेकिन सना ने हमेशा उसे साफ तौर पर मना किया। सना ने उसे न कभी कुछ ऐसा लिखा और न ऐसा कुछ कहा जिससे कि यह कहा जाए कि उमर को कोई गलतफहमी हो गई। कुछ बोगस मीडिया चैनल्स और न्यूज आर्टिकल्स में तो उमर को सना का कजिन बताते हुए बकवास तक लिखी गई है, जबकि उन दोनों में ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। सना बहुत ही मजबूत और बेबाक लड़की थी और घर पर भी वह सब कुछ बता देती थी, और यही वजह थी कि उसने घर पर भी जिक्र किया था कि इस तरह का लड़का बार बार मिलने के नाम पर परेशान करता है। एक फीमेल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते इस तरह के डीएम और मैसेजेस और क्रीप हरकतों से वह पहले भी रूबरू हो चुकी थी, इसलिए अब उसने उमर को भी नजरअंदाज करना बेहतर समझा। एक चूक और एक खौफनाक अंजाम। लेकिन शायद सना से अनजाने में एक छोटी सी चूक हो गई थी। शायद जब उमर ने शुरुआत में सना से बात की थी तो बातों बातों में उसने यह जान लिया था कि सना का घर कहाँ है। ऊपर से सोशल मीडिया पर अपलोड होती हर वीडियो के साथ उमर को सना से जुड़ी और बातें खुद ब खुद धीरे धीरे पता चल रही थीं। अब इसका खामियाजा इस तरह से हुआ कि 29 मई 2025 को सना का बर्थडे था और उसके लिए ऑब्सेस्ड उमर सना के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स खरीदकर इस्लामाबाद के पिंड से एक फॉर्च्यूनर कार रेंट पर लेकर अपने घर जरानवाला से 332 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद सना के घर पहुंच गया। उमर को यूं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा देख सना शॉक्ड रह गई, लेकिन फिर भी सना ने न सिर्फ उससे मिलने से मना कर दिया बल्कि घरवालों से कहकर उसे बाहर से ही वापस लौटा दिया। अब यही वह पल था जब उमर की टॉक्सिक मेल ईगो को काफी गहरी चोट पहुंची थी। वही टॉक्सिक मेल ईगो जिसमें लगता है कि लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे ना कहने की, वह होती कौन है मुझे मना करने वाली। और ऐसे लड़कों में बसा यह जहर जब सनक भरे दिमाग में दौड़ता है तो उन्हें लगता है कि अगर यह मेरी नहीं हुई तो यह किसी की नहीं हो सकती।
और यही सनक उसके दिमाग में तब और उतर गई जब सना ने अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। इस पोस्ट को देख उमर को लगा कि मैं इतनी दूर से इतने गिफ्ट्स लेकर उससे मिलने आया था और वह मुझे बेचकर खुद बड़े आराम से एंजॉय कर रही है। दिमाग में पली इसी सना के साथ अब उसका मन सिर्फ और सिर्फ सना से बदला लेने के लिए करने लगा। हत्या का दिन और कातिल की गिरफ्तारी। 2 जून 2025 की दोपहर से ही वह सना के घर के आसपास मंडराने लगा था और नजर रखे हुए था कि शायद सना या तो घर से बाहर निकले या फिर उसके घर का गेट खुला मिल जाए। आखिरकार घंटों इंतजार करने के बाद उसके हाथ वह मौका लग ही गया जब सना की मां बाहर निकली और मेन गेट खुला रह गया। घर में मौजूद सना की फूफी उसको पहचानती नहीं थी और कम उम्र का होने के चलते उन्होंने उसे सना का दोस्त समझने की भूल कर दी। उमर सना का मर्डर करने के इरादे से ही आया था, इसलिए वह अपने साथ एक लोडेड पिस्तौल भी लेकर आया था। सना के सीने पर 2 गोलियां मार उसने उसे मौत के घाट उतार दिया और फिर सना का फोन उठाकर वहां से भाग निकला। शुरुआत में तो घरवालों को अंदाजा नहीं था कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ है। FIR में मीडियम हाइट, स्लिम बिल्ड, ब्लैक शर्ट और ट्राउजर्स पहने लड़के की पहचान का जिक्र था। इसलिए बिना कोई उचित पहचान के पुलिस ने 113 CCTV कैमरों की फुटेज को रिव्यू किया और फिर सेलुलर टेक्नोलॉजी और डिजिटल सर्विलांस की मदद से सस्पेक्ट की जियोफेंसिंग करना शुरू की, जो उन्हें फैसलाबाद ले गई। वहां 8 अलग अलग जगहों पर छापे मारे गए और 20 घंटे बाद पुलिस ने जरानवाला से सना के कातिल उमर हयात को अरेस्ट कर लिया। उमर के पास से 30 बोर की पिस्तौल और सना का फोन भी बरामद हुआ। उमर को पिस्तौल कहाँ से मिली और किसने दी, इसकी जांच पुलिस अभी कर रही है। उमर अपने साथ सना का फोन इसलिए ले गया था ताकि वह सना को भेजे गए उसके सारे मैसेजेस और कॉल डेटा को डिलीट कर सके। पुलिस के सामने उमर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसी बेसिस पर पुलिस ने पर्सनल रिजेक्शन को प्राइमरी मोटिव बताया। एक क्रूर सोच और समाज का जहरीला सच। सना के मर्डर का प्राइम मोटिव पर्सनल रिजेक्शन, यह खबर न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी छा गई। और सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि पाकिस्तान के ही कई लोग इस मर्डर को सही और जस्टिफाइड बताने लगे। कोई उमर हयात के इस क्राइम की तारीफ कर रहा था तो कोई इसे सफाई का नाम दे रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि यह है कुछ लोगों की सड़ी हुई मानसिकता, जिनको लगता है कि एक लड़की का सोशल मीडिया में वीडियोज बनाना गलत है, गंदगी है, उनके कल्चर का अपमान, उनकी वैल्यूज की तौहीन है। जबकि इस केस में अगर हम सिर्फ सना की बात करें तो उस बच्ची ने कभी भी ऐसा कोई वल्गर वीडियो या फोटो पोस्ट ही नहीं किया। लेकिन नहीं, जिनके दिलो दिमाग में गंदगी भरी है वे हर बात में अपना जस्टिफिकेशन घुसा ही देंगे। अब आते हैं इस केस के सबसे अहम मुद्दे, इस केस के मोटिव पर्सनल रिजेक्शन पर। उमर हयात उन्हीं लड़कों की कैटेगरी में आता है जिनके लिए रिजेक्शन का जवाब इसी तरह से दिया जाना सही है। और इस सोच के पीछे बहुत बड़ा हाथ पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स और ड्रामा का है, जिसमें लड़कियों के खिलाफ वायलेंस को रोमांस की शक्ल दी जाती है, जहां मेल कैरेक्टर्स ना नहीं सुन सकते और अपने अपोजिट पार्टनर से अपनी जिद मनवाने के लिए अगर वो कोई भी हिंसक और फोर्सफुल तरीका अपनाते हैं तो उसे एक्सप्रेशन ऑफ लव की तरह दिखाया जाता है। पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसे एक नहीं, ढेरों टीवी सीरियल्स और ड्रामा भरे पड़े हैं जो टॉक्सिक मैस्कुलिन ट्रेट्स और मैनिपुलेटिव साइकोपैथिक बिहेवियर को सही ठहरा रहे हैं। और यह सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान की जनता ने ऐसे टीवी ड्रामा और उनके मेकर्स और एक्टर्स को कॉल आउट किया है जो इस तरह की गलत चीजों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। एक्टर्स, राइटर्स या स्टोरी टेलर्स चाहे किसी भी देश के हों, वे सिर्फ एंटरटेनर नहीं होते बल्कि साइलेंट एजुकेटर भी होते हैं, क्योंकि उनका रोल सिर्फ एंड क्रेडिट तक ही लिमिटेड नहीं होता बल्कि लोगों के दिल, दिमाग और लाइफ के कोने कोने में टिक जाता है। इसलिए यह केस एक वेकअप कॉल है जिसमें सबको अपनी जिम्मेदारी सही से उठानी होगी। सना आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि उसके गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलनी चाहिए।